बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं तमाम अपने व्यूवर्स का और बिलखसूस जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे गुजारिश भी करूंगा कि आप मेरे व्लॉग्स को देखा करें, उसको आखिर तक देखा करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। इससे ना सिर्फ आपका तावन रहेगा बल्कि बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंचती हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे मैं आप व्यूवर्स के लिए करता हूं। और आपका तावन जो है वो जितना मेरे साथ रहेगा यकीनन ये मेरे लिए बड़ा हौसला अफजा होगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा पैगाम, मेरा मैसेज और मेरे व्लॉग पहुंच सकें। नाज़रीन इकराम, आज बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से। कमोबेश 8 से 10 दिन रह गए हैं इलेक्शन को और इस कम अरसे में जब हर तरफ जो है वो सवाए तमाम जमातों को सिर्फ एक जमात पीटीआई को छोड़ के इलेक्शन कैंपेन के लिए खुली इजाज़त मिली हुई है, खुली छुट्टी है उनको। वो जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां करें, सेमिनार करें या कॉर्नर मीटिंग करें, सवाए पीटीआई के कि ना तो उनको जलसे की इजाज़त है, ना वो कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं, ना उनको कोई रैली निकालने दी जाती है, ना उनके उम्मीदवारों को जो है वो सरेआम जो है वो कैंपेन का मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात में गुज़श्ता रोज़ ताज़ा हवा का एक झोंका जो पीटीआई के लिए खुशखबरी की सूरत में मिला और वो ये था कि 5 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। यानी 10 दिन रह गए हैं इलेक्शन को और 10 दिन यानी बहुत कम अरसा होता है इलेक्शन कैंपेन के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिनके पास ना तो बल्ला है, वो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद उनको इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने के लिए। उसमें सनम जावेद साहिबा जो इस वक्त जेल के अंदर हैं उनको इजाज़त मिली है। चौधरी परवेज़ इलाही जो एक बहुत बड़ा मज़ामत का नाम, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये कभी भी पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे, उनको इजाज़त मिल गई है। और उनकी मज़ामत को सलाम कि उनको जो है यानी पंजाब में वो पार्टी सदर हैं और इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़े कद काठ की शख्सियत जो पीटीआई के अंदर मौजूद है, उनको इजाज़त मिली है इलेक्शन लड़ने के लिए और वो पीपी के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह अटक से मेजर ताहिर सादिक, उनके इलेक्शन जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो रद्द कर दिए गए थे, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी इजाज़त दे दी है। इसी तरह शौकत बसरा, उनको भी इजाज़त मिल चुकी है इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी तरह जो है वो उमर असलम साहब, उनको भी इजाज़त मिल गई है। तो ये ताज़ा हवा का झोंका है पीटीआई के लिए, जब पीटीआई के लिए हर तरफ जो है वो सख्तियाँ ही सख्तियाँ थी, हर तरफ जो है वो यानी जिस तरह पंजाब के अंदर और बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर धुंध का राज है, इसी तरह पीटीआई के लिए भी हर तरफ धुंध ही धुंध थी। लेकिन उस धुंध के होते हुए यानी सियासी धुंध के होते हुए एक ताज़ा हवा का झोंका जो है वो मिला। अब बात करते हैं पीटीआई की, जो सनम जावेद जिनको इजाज़त मिली है इलेक्शन लड़ने की। ये कल से एक यानी अब कारकुनों के अंदर एक नई जान, एक नई रूह जो है वो फूंक दी गई है सनम जावेद की सूरत में कि वो अब मरियम नवाज़ साहिबा के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ेंगी। और गालिब गुमान यही है कि वो बड़ी भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाएंगी, इसलिए कि सनम जावेद एक मज़ामत का नाम है। उन्होंने जितनी तकलीफ़ें काटी जेल के अंदर, वो आज भी मौजूद हैं। लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन वो नहीं कर सकी, इलेक्शन कैंपेन के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं है, 10 दिन रह गए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरी ये छठी हिस्स कह रही है कि जितनी मज़ामत उन्होंने की, जितनी वो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर मौजूद रहीं जेल में होने के बावजूद, वो तो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर चुकी हैं। अब उनको मज़ीद इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। लोग उनको खुद वोट देने के लिए तैयार हैं, लोग खुद निकल के, नौजवान, ख़वातीन, मर्द। और अब मरियम नवाज़ साहिबा के लिए NA 119 का इलेक्शन इतना आसान नहीं होगा। पहले तो आसान था, अब आसान नहीं होगा। और अगर मरियम नवाज़ साहिबा इस हल्के से हार जाती हैं तो यूँ समझे कि पंजाब से नून लीग हार गई। और फिर इसी तरह NA 127 जो बिलावल भुट्टो जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर भी
जो है वो सियासी तौर पे एक यानी सियासी खुदकुशी होगी नून लीग के लिए। और अगर यास्मीन राशिद जो है वो अगर जीत जाती हैं मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में, तो पंजाब में सियासी तौर पे नून लीग दफन हो जाएगी। ये पंजाब का जो इलेक्शन है, पंजाब के इलेक्शन का जो मुस्तकबिल है वो इन 3 हलकों पे है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पिछले इलेक्शन में लियारी से हार गए थे, अगर नून लीग लाहौर के इन 3 हलकों से हार जाती है तो सियासी तौर पे नून लीग दफन हो जाएगी। और फिर अगर वो पूरा पंजाब भी जीत जाए तो वो मैटर नहीं करेगा जितने ये 3 हलके मैटर करते हैं। नून लीग NA 127, NA 119 और फिर मियां नवाज शरीफ का हलका, इन 3 हलकों में जो है वो नून लीग के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल यहाँ नज़र आ रही है। और लगता यही है कि अब नून लीग को, इससे पहले तो वो समझ रहे थे कि हमारे लिए मुकाबला कोई नहीं है, अब मुकाबला नज़र आएगा। और ये 10 दिन जो हैं वो नून लीग के लिए अहमियत के भी हामिल हैं और PTI के लिए भी बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को अवाम कितनी बड़ी तादाद में निकलती है और इन उम्मीदवारों के हक़ में वोट डालती है। और अगर नून लीग यहाँ से हार जाती है तो ये सेटबैक होगा नून लीग के लिए और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी हेयरिंग होती है। और अगर इमरान खान, कुछ अदारों की तो ये मर्ज़ी है, कुछ लोगों की तो ये ख्वाहिश है कि उनको इलेक्शन से पहले सज़ा दे दी जाए और उनको जो है वो जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जो है वो सज़ा याफ्ता डिक्लेयर करके उनको जेल में डाल दिया गया था, इमरान खान को भी प्रोग्राम तो यही है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, लगता नहीं कि ऐसा होगा। इसलिए कि अब 8 से 10 दिन रह गए और प्रोसिक्यूशन जो है वो जारी है। लेकिन PTI ने इतने हैवी वेट जो है वो वकला हायर किए हुए हैं कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले सज़ा हो जाए। और ये मेरे ख़्याल में, जो मेरी दानिस्त है, मुमकिन नहीं है कि इन 8-10 दिनों में इमरान खान को सज़ा हो जाए। हालांकि कुछ लोगों की ख्वाहिश ये है कि सज़ा हो जाएगी, लेकिन लगता नहीं है। और अगर इमरान खान को सज़ा नहीं होती और PTI अगर इलेक्शन में 50 से 60 सीटें ले जाती है तो ये PTI के लिए एक बहुत बड़ी फतह होगी, तब कि जब उनके पास न तो इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी गई, ना उनके पास जो है वो उनका सिंबल, उनका निशान बल्ला रहा, ना उनके उम्मीदवारों को लड़ने के लिए जो है वो खुला मैदान दिया गया। जगह जगह पे रुकावटें, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। तो अब सूरत हाल जो है वो ये जो कल का फ़ैसला है उससे तो PTI के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ताज़ा हवा का झोंका है जो PTI के लिए। और अब जो PTI के कारकुनान हैं उनके अंदर एक नया वलवला, एक नया जोश, नया जज्बा जो है वो नज़र आ रहा है। और 8 फरवरी को अगर PTI के कारकुनान, उसके वोटर, उसके सपोर्टर निकल आते हैं तो ये फिर नून लीग के लिए और बिलखसूस जो दूसरी जमातें हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। और इमरान खान आज भी जेल के अंदर बैठे हुए, उनका ख्याल, उनका नज़रिया, उनकी सोच यही है कि PTI का जो कारकुन है वो 8 फरवरी को निकलेगा और वोट करेगा PTI को, PTI के उम्मीदवार को और उसके निशान को। और PTI अगर जीत जाती है और 50 से 60 सीटें अगर जीत जाती है तो फिर ये बहुत बड़ी फतह होगी। आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज़ KP के अंदर इतना बड़ा जलसा मैंने नहीं देखा कि जिस जलसे के अंदर पार्टी सरबराह ना हो, कोई पार्टी का बड़ा लीडर ना गया हो और इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकले। ये PTI के साथ जो उसके कारकुनान हैं उनकी कमिटमेंट है, ये उनका जोश है, जज्बा है, वलवला है अपने जो है वो कायद के साथ। और इतना बड़ा जलसा, और फिर जो PTI के उम्मीदवारान हैं उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं है, लेकिन लोग खुद चल के जा रहे हैं, लोग खुद जो है वो PTI को वोट देने जा रहे हैं। ये पहला इलेक्शन है जिस इलेक्शन में ये देखा जा रहा है कि उम्मीदवार लोगों के पास नहीं जा रहा, लोग उम्मीदवार के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम PTI को वोट देंगे, हम इमरान खान को वोट देंगे।
हम पीटीआई को नहीं बल्कि इमरान खान को वोट देंगे। ये लोग चकवाल के अंदर जो चौधरी एजाज मीर हैं वो कह रहे हैं कि लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम आपको वोट नहीं दे रहे, हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं। लोग खुद चल के आते हैं, पहले तो हम लोगों के पास चल के जाते थे, लोगों की मिन्नतें समाइतें करते थे, जूते घिस जाते थे लोगों के साथ चल चल के जा के उनके घरों के जो है वो हम चक्कर लगाते थे, मिन्नतें समाइतें करते थे, मनाते थे, नाराज़गियाँ दूर करते थे। लेकिन अब लोग खुद चल के आते हैं, वो कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान हमारा लीडर है। तो अगर यही सूरत हाल ये अगले 10 दिनों में रहती है तो पीटीआई, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो कम बैक करेगी। जिस तरह ये 5 लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है, अगर जो लोग पे जो है वो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो छुप के कर रहे हैं या वो ज़ेरे ज़मीन हैं, तो लोग उनकी कैंपेन कर रहे हैं। इंशाल्लाह पीटीआई जो है वो कम बैक करेगी और पीटीआई को अगर 50 से 60 सीटें मिल जाती हैं तो असेंबली में फिर एक मौसर आवाज़ जो है वो पीटीआई की मौजूद रहेगी और फिर हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो आसानी से हुकूमत कर सकेगी, क्योंकि पीटीआई जो है वो अपोजिशन करने में बहुत माहिर है और पीटीआई का तजर्बा भी अपोजिशन में बहुत ज़्यादा है, इतना हुकूमत में नहीं। तो नाज़रीन इकराम, आज का व्लॉग आपने सुना, मुझे दीजिएगा।